हेलो एवरीवन। आज का बेटा हमारा एक्ट 1 में सीन 3 को हम पढ़ते हैं। दिस सीन इज लेड इन ए स्ट्रीट इन वेनिस इन फ्रंट ऑफ शाइलॉक्स हाउस। अब बेटा इस वाले एक्ट के अंदर शाइलॉक की एंट्री होती है और ये वेनिस की गली में शाइलॉक के घर के सामने है। शाइलॉक इज ए जीव एंड ए नोटोरियस मनी लेंडर। शाइलॉक है वो यहूदी है और एक बदनाम मतलब कुख्यात होता है ना वो मनी लेंडर, साहूकार या ब्याज पे रुपये देने वाला है। ही चार्ज ए वेरी हाई रेट इन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम हिज बोरोवर, और वो अपने जो उससे पैसे देता है उनसे बहुत ही ऊंची रेट पर ब्याज लेता है। बेसोनियो हैज़ कम टू हिम फॉर ए लोन ऑफ 3000 डॉक्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ। बेसोनियो है वो उससे लोन लेना चाहता है 3000 डॉक और 3 महीने के लिए। ही आस्क हिम इफ़ ही कैन लैंड दिस अमाउंट टू हिज फ्रेंड एंटोनियो, और फिर वो उससे बताता है कि वो उसके दोस्त एंटोनियो को ये अमाउंट देगा। शाइलॉक स्टार्ट्स थिंकिंग ओवर द मास्टर। शाइलॉक है वो उसके मास्टर के बारे में सोचने लगता है। फर्स्ट ही एक्सप्रेसेस डाउट अबाउट एंटोनियोज फाइनेंशियल कंडीशन। सबसे पहले तो वह एंटोनियो की आर्थिक स्थिति के बारे में संदेह व्यक्त करता है। He says that Antonio is no doubt a rich merchant, but all his merchandise is at sea at the moment, and on the sea there are so many dangers. वह कहता है कि एंटोनियो निस्संदेह एक धनी व्यापारी है, किंतु फिर भी उसका पूरा माल समुद्र में पड़ा हुआ है तथा समुद्र में अनेक खतरे होते हैं। Therefore he would like to talk to Antonio before he agree to lend the money. इसलिए वह पैसे उधार देने को सहमत होने से पहले एंटोनियो के साथ बात करना चाहता है। Just then Antonio arrives there. On seeing him, Shylock starts speaking in an aside. उसी समय एंटोनियो वहाँ पहुँच जाता है और उसे देखकर शाइलॉक एक सवगत, असाइड होता है सवगत उक्ति के रूप में बोलने लगता है। मतलब जैसे बेटा मंच के ऊपर असाइड होता है कि दर्शकों को आपकी आवाज़ सुनाई दे, लेकिन जो मंच के ऊपर और कैरेक्टर होते हैं ना उनको वो आवाज़ सुनाई न दे। थ्रू इट ही एक्सप्रेसेस हिज हर्टेड ऑफ द क्रिश्चियंस एंड मोर पर्टिकुलरली ऑन एंटोनियो। He hates Antonio not only because he is a Christian, but he also because he lends money without charging interest and thus take business away from Shylock. और जो ये इस साइड में जो वो बोलता है ना, तो वो सभी ईसाइयों के प्रति और विशेष रूप से एंटोनियो के प्रति अपनी घृणा व्यक्त करता है। वह एंटोनियो से केवल इसलिए घृणा नहीं करता है कि वह ईसाई है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वह बिना कोई ब्याज लिए पैसे उधार देता है और इस प्रकार शाइलॉक के धंधे को नुकसान पहुंचाता है। सो शाइलॉक होप दैट दिस वुड बी ए फाइन अपॉर्चुनिटी ऑफ हैविंग रिवेंज ऑन एंटोनियो। इसलिए शाइलॉक आशा करता है कि एंटोनियो से बदला लेने का यह एक बढ़िया अवसर होगा। एंटोनियो टेल्स शाइलॉक दैट ही इज नॉट यूजुअल फॉर हिम टू लैंड और टू बोरो ऑन इंटरेस्ट, बट नाउ ही इज गोइंग टू ब्रेक his usual custom for the sake of his friend Bassanio. एंटोनियो शाइलॉक से कहता है कि साधारणतः ब्याज पर वह न तो उधार देता है और न ही उधार लेता है, किंतु वह अब अपने मित्र जो बसेनियो हो उसकी खातिर हमेशा के लिए नियम तोड़ने जा रहा है। शाइलॉक रिमाइंड्स एंटोनियो ऑफ द इल ट्रीटमेंट ही हैज ऑफन रिसीव्ड एट हिज हैंड ऑन द रियल्टो financially center of Venice. Antonio has often rebuked Shylock for charging interest. Shylock एंटोनियो को उस दुर्व्यवहार के बारे में याद दिलाता है जो उसे अनेक बार एंटोनियो के हाथों प्राप्त हुआ है। वेनिस के रियल्टो बाजार में, बेटा रियल्टो वो बाजार है जहाँ पर लेन देन होता है, जैसे अपने बम्बई में नहीं होता शेयर बाजार, इस तरह से ये रियल्टो वो बाजार है। एंटोनियो ने शाइलॉक को अनेक बार इसके लिए गालियाँ दी हैं और वह ब्याज लेता है। ही एज ओफन कॉल्ड हिम एन अनबिलीवर एंड ए डॉग। उसने उसे कई बार ईसाई धर्म का विरोधी, अनबिलीवर होता है ईसाई धर्म का विरोधी, और कुत्ता कहकर बुलाया है। शाइलॉक सेज दैट ही हैज़ बीन बियरिंग ऑल दिस विद पेशेंस विद ए क्वालिटी ऑफ द ज्यू रेस। शाइलॉक कहता है कि वह ये सब बातें शांतिपूर्वक सहन करता रहा है क्योंकि यहूदी कौम की एक विशेषता है। नाउ द सेम एंटोनियो हैज़ कम टू आस्क हिम फॉर मनी
शुड नॉट शाइलॉक आस्क एंटोनियो वेदर ए डॉग हैज मनी वेदर ए कार कैन लैंड। और अब वही एंटोनियो उससे पैसे मांगने के लिए आया है। क्या शाइलॉक को अब यह पूछने का अधिकार है कि क्या किसी कुत्ते के पास पैसे होते हैं? क्या कोई बाजारू कुत्ता पैसे उधार देने के लिए काम करता है? इन एंगर एंटोनियो रिप्लाइज दैट ही इज एज लाइकली टू कंडेंस शाइलॉक अगेन इन द फ्यूचर। और फिर गुस्से में कहता है, एंटोनियो कहता है, मैं भविष्य में भी शायद ऐसा ही हो। लेट हिम देयरफॉर लैंड द मनी टू वन whom he regards as an enemy and not a friend, for then he can at least exact the penalty should be not paid। इसलिए यदि उसने पैसे उधार देने हों तो वह समझ कर दे कि वह किसी शत्रु को उधार दे रहा है, न कि किसी मित्र को, क्योंकि उस स्थिति में वह कम से कम हर्जाना तो वसूल कर ही सकेगा यदि ऋण चुकता नहीं किया जाता। बट द कनिंग शाइलॉक रिमेन्स काम। और फिर भी ये धूर्त शाइलॉक है वो चुप रहता है, शांत रहता है। ही सेज दैट ही वुड रैदर बी ए फ्रेंड ऑफ एंटोनियो एंड फॉरगेट द इंसल्ट विच ही हैज रिसीव्ड एट हिज हैंड्स। वह कहता है कि वह तो एंटोनियो का मित्र बनना चाहता है और उन सभी अपमानों को भूल जाना चाहता है जो उसके हाथों उसको प्राप्त हुए हैं। देन ही स्टेट हिज टर्म फॉर गिविंग the loan। He says that if the debate is not cleared by the due date, he would be entitled to a pound of Antonio's flesh from his any part of his body which he likes। फिर भी वह उधार देने के लिए अपनी शर्तों का वर्णन करता है और कहता है कि यदि निश्चित जो समय है उसमें ऋण चुकता नहीं किया गया तो ये अपनी इच्छा अनुसार एंटोनियो के शरीर के किसी भी एक भाग से वह 1 पाउंड मांस लेने का अधिकार होगा उसको। द जीव एड्स दैट दीज टर्म्स आर मेयरली ए सॉर्ट ऑफ फन, फॉर व्हाट वैल्यू टू हिम वुड बी ए पाउंड ऑफ ह्यूमन फ्लैश। देयर इज मोर वैल्यू इन ए पाउंड ऑफ एनिमल फ्लैश, फॉर इट कैन बी यूज्ड एज मीट। यहूदी कहता है कि यह शर्त तो केवल एक मजाक के रूप में है, क्योंकि भला किसी व्यक्ति के मांस का 1 पाउंड से उसे क्या लाभ पहुंचेगा। इससे ज़्यादा कीमत तो एक पशु के मांस की होती है जिससे कम से कम खाया जा सकता है। शाइलॉक सेज दैट ही हैज लेड दीज फनी टर्म्स मेयरली टू गेन एंटोनियोज फ्रेंडशिप एंड नाउ इट इज फॉर हिम टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट दैम। शाइलॉक कहता है कि उसने यह हास्यपूर्ण शर्त केवल एंटोनियो की दोस्ती प्राप्त करने के लिए रखी है और अब इसे स्वीकार अथवा अस्वीकार करना भी उसी के हाथ में है। बेसेनियो डज नॉट वांट एंटोनियो टू हैव द लोन ऑन सच डेंजरस टर्म। और बेसेनियो नहीं चाहता है कि एंटोनियो है वो जो खतरनाक इसकी टर्म डेंजरस शर्त है उससे वो लोन ले। बट एंटोनियो इज वेरी anxious to help his friend and sign the bond in spite of Bassanio's protest। किंतु एंटोनियो अपने मित्र की सहायता करने को बहुत ही उत्सुक है और वह बेसेनियो द्वारा विरोध किए जाने के बावजूद भी उस पे जो शर्त है उसके ऊपर हस्ताक्षर कर देता है। बेसेनियो इज लेट एज ओवर द ट्रांजेक्शन। बेसेनियो को एंटोनियो द्वारा किए गए इस वादे से बहुत ही बेचैनी महसूस होती है। He says that he cannot accept fair term from such a villain, but Antonio assures his friend that there is nothing to fear। किंतु एंटोनियो अपने मित्र को विश्वास दिलाता है कि वह कहता है कि उसे इस तरह के दुष्ट व्यक्ति से ईमानदारी वाले व्यवहार की आशा नहीं की जाती। फिर वो उससे विश्वास दिलाता है कि वो जो उसका जहाज है ऋण चुकता करने की तिथि से पूरा 1 महीने पहले ही वापस लौट आएंगे। बेटा ये तो थी आपकी सीन 3 की डिटेल समरी है और आपको कैसी लगी ये इस कमेंट करके ज़रूर बताना बेटा।